न्यूज़ 18 इंडिया। देखिए, जो अभी रूबिका जी, एक तो पैनल पे जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है जो इंडिया गठबंधन को लीड कर रही है, वो आपने बुलाए नहीं है। पर जो मुझे लगता है कि उसके साथ ही बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन उनके यहाँ पर ये डायलॉग मशहूर है, वो बुलाती है जाने का नहीं जी। तो उनके साथ ही बैठे हैं जो समाजवादी पार्टी के हैं, जो बड़े ही प्यारे भाई हैं मनोज काका साहब। जहां तक पिछड़ों की बात हो रही है, जब कांग्रेस सरकार में रहती है पिछड़ों की तरफ ध्यान नहीं देती। 2004 से 2014 में जो बिल आया था तो समाजवादी पार्टी ने, हमारी पार्टी ने भी पिछड़ों के लिए आरक्षण की बात करी। कांग्रेस ने पूरी सरकार चलाई और पिछड़ों महिलाओं में जाकर के बिल पेंडिंग डाल दिया, जो आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये 68-70 साल पिछड़ों की बात जो वोट लेते रहे, शोषण करते रहे, कांग्रेस ने कभी भी इनका हक नहीं दिया। और तो और पिछले दिनों जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा, पिछड़े समाज से आते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, उनको अखिलेश पखलेश कह के थुतकार दिया। आज कांग्रेस को फिर वहीं आना पड़ा, अखिलेश जी के सामने रिक्वेस्ट करनी पड़ी। तो ये पिछड़ों की बात करते हैं, इसलिए कुछ करना नहीं चाहते। आप यही कह रहे हैं। अब एक्सपर्ट की गूंज, और उसके बाद मैं अपने बाकी तमाम मेहमानों को एक बार फिर से डिबेट का मौका दूंगी। एक्सपर्ट की गूंज क्या कहती है? दिलीप मंडल, क्या ये मंडल कमंडल की राजनीति आज भी जिंदा है या पीएम मोदी ने उस स्टीरियोटाइप को तोड़ दिया है 4 अलग नई जातियां लाकर? रूबिका जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सदगुरु रविदास महाराज को प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं, जिन्होंने कहा था कि ऐसा राज चाहूं मैं जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो दरअसल जाति को अगर हैंडल करना है, जाति को अगर ख़त्म करना है तो जाति की बात करनी पड़ेगी। और संत रविदास महाराज की रचनाओं में आप बार बार पाएंगे कि वो अपनी जाति का जिक्र करते हैं, खालस चमारा शब्द इस्तेमाल करते हैं और वो जाति से लड़ते हैं। जबकि दूसरी तरफ उसी समय समकालीन तुलसीदास जाति का जिक्र नहीं करते हैं, जाति की बात नहीं करते हैं और बोरा भर भर के जातिवाद करते हैं। इवन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जाति है तेली, उसको उन्होंने वर्णाधम, मतलब वर्णों में सबसे अधम कहा। तो मुझे लगता है जाति की बात करने में समस्या नहीं है, दरअसल प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा। ये गलत नज़रिया है कि उसको न देखेंगे तो वो समस्या नहीं है। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि जाति पे इतनी बात हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से 130 या 140वीं बार खुद को ओबीसी कह चुके हैं। तो अच्छा है कि बात हो रही है। जब तक बात नहीं होती थी तब तक ये प्रॉब्लम एड्रेस ही नहीं हो रहा था। अब ये एड्रेस हो रहा है, बात हो रही है, एड्रेस हो रहा है। लेकिन ये एड्रेस हो रहा है या इसको जो है इस्तेमाल किया जा रहा है? आज चुनावी नशा भी तो उतार दिया है ना मनोज काका, ये बात तो सच है ना। आप खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश आपके रगों में, आपके दिल में बसता है। क्या आप ये पसंद करेंगे कि कोई भी नेता या कोई भी शख्स ये कहे कि नशे में पड़ा रहता है? मैंने देखा एक बाजे वाला, नशेड़ी, इस तरीके की बातें अगर राहुल गांधी कहेंगे तो आपको लगता है कि युवा को पसंद आएगी, वो वोट करेंगे? देखिए, एक बात मंडल भाई के एक बात से मैं बहुत सहमत हूं। उन्होंने एक बात ठीक कहा कि समकालीन थे रविदास जी और तुलसीदास, लेकिन पाखंड का विरोध किया रविदास जी ने और तुलसीदास जी पाखंड का समर्थन किया। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री ने जो बात कही उत्तर प्रदेश में उनको व्यापकता के दृष्टिकोण से दिखना चाहिए था। किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, वही प्रधानमंत्री, वही नरेंद्र मोदी जी इस उत्तर प्रदेश में जब 2014 के चुनाव में आए तो कहते थे कि उत्तर प्रदेश में तो सड़कों पे लोग कट्टा ठोंस के चलते हैं। तो मैं उनसे ये जानना चाह रहा हूँ कि तब उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान था कि नहीं? आज उत्तर प्रदेश में आरओ पुलिस भर्ती के लाखों नौजवान, रुपका जी, लाखों, लगभग 60 लाख नौजवानों के साथ पेपर आप 3 बार पाखंड का इस्तेमाल कर चुके हैं। मैं चौथी बार पाखंड का इस्तेमाल करती हूँ मनोज काका, और मैं आरोप लगाती हूँ कि आप भी वही पाखंड कर रहे हैं। मैं जब कह रही हूँ कि एक शख्स ये कह रहा है कि शराब के नशे में पड़ा रहता है, या राहुल गांधी नशेड़ी कहते हैं उत्तर प्रदेश और बनारस की जनता को या युवा को, तो उस पर आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? एक सीधा सा सवाल था, उसका जवाब में आप घुमा फिरा के पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। आप सुनना तो चाहती, इतना व्यग्र क्यों हो जा रही है? अरे बस जवाब ही तो दे रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं पूछा आपने? फिर नरेंद्र मोदी, मैं कह रही हूँ राहुल गांधी पर नहीं बात कर पाएंगे ना, खौफ में आ जाएंगे ना। मैं जो बात कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के नौजवान को रोजगार चाहिए, उसको देने में अक्षम है। अब रोजगार याद आ जाएगा आपको, अब तमाम दूसरी चीजें याद आ जाएंगी। बनारस की बेटी
उनसे पूछना चाहिए, उसी बीएचयू में मैं भाषण पूछ मैं वहीं लेती का हूँ। रहने वाला हूँ। हाँ, शहजाद उसी पूनावाला, BHU में दरिंदों ने ये बेटी को तो लूटा आपको। इस पर बात करने में कतराएंगे। आप कहिए ना कि आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी है राहुल गांधी ने, कहिए ना, कहने में क्या आपको कतराना। मैं आपको जानती हूँ पर्सनली। कोई अगर देश में बुनियादी सवालों को एड्रेस कर रहा है तो ये नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से देश नहीं चलता। ठीक है, ये देश ठीक है भाई। शहजाद पूनावाला, के दृष्टिकोण शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। दृष्टिकोण से भी दृष्टिकोण डिसाइड करेंगे मनोज काका, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। शहजाद पूनावाला, देखिए, शुरुआती टिप्पणी में मैंने कहा था कि ये जातिवादी पार्टी होने का दावा करती है, पर ये घोर तुष्टीकरण और परिवारवाद में लीन है। इसका उदाहरण देता हूँ। मैं तो IIT BHU के उन अपराधियों पर खुलकर बोलता हूँ। बोलिए, संदेश खाली पर चुप क्यों है? अनुसूचित जाति की महिलाओं का बलात्कार शाहजहां ने किया, तो जैसे मुस्लिम वोट बैंक का पलड़ा भारी है, तो शाहजहां के चक्कर में संदेश खाली पर एकदम चुप। ना राहुल बोलते, ना प्रियंका बोलती, ना अखिलेश बोलते। रूबिका जी कृपया करके, रूबिका कृपया करके, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है। रूबिका रूल। मनोज जी, अगर शहजाद पूनावाला ने आपके बीच में एक बार भी बोला हो तो मुझे बता दीजिए। अब मैं आप दोनों को दोबारा मौका दे देती हूँ ना। मैं एक बार शहजाद पूनावाला को अपनी बात रखने दीजिए। शहजाद पूनावाला स्क्रीन पर पहले बात रखने दीजिए मनोज काका, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। देखिए रूबिका जी, वैसे कुछ पार्टियों के चरित्र में है रूल्स रेगुलेशन लॉ को फॉलो करना कम ही होता है, इसलिए कानून व्यवस्था भी उस समय पर कैसी थी आजकल करना पड़ रहा है। एनीवे, मैं अपनी बात पर आ जाता हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि बताइए, संदेश खाली पर अभी तक किसी की चुप्पी क्यों नहीं हुई? अच्छा चलिए, संदेश खाली तो बहुत मुश्किल विषय है, मैं आपको बताता हूँ कि बाकी सब छोड़िए, ये सुनिए। कभी कहेंगे उधर देखो भैया अमिताभ बच्चन नाच रहा है, ओ देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है। रूबिका जी, आप एक बहुत प्रसिद्ध एंकर है और मैं आपको हमेशा सलाम करता हूं कि जो आपने मकाम हासिल किया है अपने दम पर काम करके, उसी प्रकार से ऐश्वर्या जी ने भी कर्नाटक से निकलते हुए अपने दम पर अपना मकाम हासिल किया है। और अमिताभ जी तो हमारे सभी के महान कलाकार, 80 वर्ष हो गए, राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो नाच रहा है उसके साथ, मतलब अपने ससुर के साथ ऐश्वर्या नाच रही है। अब मुझे बता दो कि वाराणसी के जनता के लिए जो उन्होंने बोला उस पर तो आपकी टिप्पणी नहीं है, अपने सांसद के परिवार के संबंध में तो टिप्पणी कर दो। मान्यवर, अभी आपने लंबा चौड़ा लेक्चर दिया ना IIT BHU पे, मैंने खंडन किया और उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब बताइए, संदेश खाली पर आपका स्टैंड क्या है? ऐश्वर्या राय के प्रति जो अपमानजनक और मिसोजिनिस्टिक महिला विरोधी टिप्पणी जो राहुल गांधी ने की है, क्या आप इतने मजबूर है या तुष्टीकरण की ऐसी राजनीति है कि इस M फैक्टर के चक्कर में आप महिलाओं के विषय में कुछ नहीं बोल पाएंगे? और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मनोज काका जी, आप पीडीएफ बड़ा करते हैं ना, तो पीडीएफ बताइए, अल्पसंख्यक तो शेरवानी जी भाग गए, पल्लवी पटेल क्या बोल रही है? सुमन जी को काहे तीसरे नंबर पर रखा है राज्यसभा की सीटिंग में? 111 तो आपके पास है नहीं, कहां से आएंगे सुमन जी की? पहला किसको रखा है? जया बच्चन और रंजन जी को, और तीसरे नंबर पर सुमन जी को रखा है। हमारे पास मौका मिला तो हमने मनोज यादव को बना दिया मुख्यमंत्री, आपके पास मौका था तो आपने रेवांत रेड्डी, जिसने ओबीसी समाज को गाली दी। सबका विश्वास, सबका प्रयास कहते हैं, कितनों को टिकट दे दिए हैं माइनॉरिटी में आपने? आपसे भी फिर ये सवाल पूछे जाएंगे कि अगर वो पीडीए पर करते हैं तो आप जो अल्पसंख्यकों पर कितना काम कर पा रहे हैं, कितने उनको सीटें दे पा रहे हैं, कितना राज्यसभा और लोकसभा